हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गेट। आज हम लोग 5 मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फॉर CUET 2024। नाउ कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको ना दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज नॉलेज ऑफ सिलेबस। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? नॉलेज ऑफ सिलेबस। पेपर में आ क्या रहा है? ठीक है, अब जो चीज़ हमें पढ़नी है, जिस चीज़ का हमें एंट्रेंस देना है, उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। क्या हम लोग सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं? क्या जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आएंगे भी या नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने बुक उठाई और कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वी शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ सिलेबस। पूछा क्या गया है, कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आएंगे, कौन से चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको चेक करना है कि आपको सिलेबस पता है या नहीं। अगर नहीं पता तो अच्छे से गो थ्रू कर लेना है सिलेबस को। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज यू शुड नो वेयर यू स्टैंड। आप कौन से वाले स्टूडेंट हो? क्या आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने ऑलरेडी सारा सिलेबस, जिनको अच्छे से पता है और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, या फिर वो वाले स्टूडेंट हो जिसको अभी तक होश ही नहीं है कि CUET नाम की कोई चीज़ भी है, जिनको यही नहीं पता कि सिलेबस है क्या। दे हैव नो आइडिया। आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। यू शुड नो वेयर यू स्टैंड, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आप एक्चुअल में हो कहाँ पे, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी जो प्लानिंग चल रही है, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो किस लेवल पे चल रही है, तभी आप उसको बेटर बना पाओगे। ओके, सो फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, वो बच्चे जिन्हों के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, जिन्हें पता है कि हाँ पेपर में क्या आएगा और बस अब उनको प्रैक्टिस करनी है। आप लोग बहुत सही जोन में हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, अपने वीक एरियाज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, उन पे वर्क करिए और बस रिवाइज एंड प्रैक्टिस, यही दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एंड द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशल है। नो डाउट CUET इम्पॉर्टेंट है और मार्क्स के बेसिस पे आपको अब एडमिशन नहीं मिलेगा, बट समवेयर दोज मार्क्स ऑल्सो हो सर्टेन इम्पोर्टेंस। ओके, तो आपको बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो मेरे लिए यही सजेशन है। फॉर दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड, अभी भी टाइम नहीं बीता है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑफकोर्स आई वोंट से कि आपका डोमेन भी बिल्कुल आप अभी से स्टार्ट करिए। वो तो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि पास होना है ना 12th क्लास में, तो वो चीज़ तो आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी एंड हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी हाउ यू कैन स्कोर well in these sections. Okay, now starting about what? The strategy, right? तो strategy है 5 month की। ओके, तो strategy is of 5 months। आपकी 5 months की स्ट्रैटेजी है, इसमें आपका क्या रहेगा? दिसंबर, अब 15 दिन जा चुके हैं, जो बचा कुछ दिसंबर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। देन योर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। अब ये मई भी आपका आधा है ना, आधा दिसंबर, आधा मई एंड ये 4 आपके बचे हुए मंथ्स। इन मंथ्स में आपको कैसे क्या करना है दैट आई विल टेल यू टुडे। एंड अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो तो आई एम श्योर कि आपका जो CUET है वो बेटर होगा, या आप एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर पाओगे और कंपेरेटिवली हायर स्कोर कर पाओगे। नाउ कमिंग टू दिसंबर, अब दिसंबर इज सच अ मंथ कि आप ना इसमें अपना जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज, ये दो सेक्शन है ना, ये आप नहीं पढ़ सकते हो, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। वाई? बिकॉज फेब से एग्ज़ाम्स चालू हैं बोर्ड के,
हम ये पढ़ेंगे या बोर्ड्स का पढ़ेंगे, ओके। और टाइम भी बहुत कम बचा है, गिने चुने 10-15 दिन बचे हैं, उसमें भी आपका क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर्स ईव आ जाएगी, कहीं ना कहीं हमें घूमने का लगा रहेगा कि हम घूम लेते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो दिस इज सच सॉर्ट ऑफ मंथ। तो आपको इस मंथ में सिंपली करना क्या है, आपको अपने PYQ उठाने हैं, ठीक है। इन PYQ को आपको एनालाइज करना है। यू हैव टू सी कि हाँ जी क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक से मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक को बिल्कुल ही छोड़ रखा है, ओके। आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कैसा है, क्या लेवल ऐसा है कि आपको NCERT पढ़ के भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्या लेवल ऐसा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। दिस यू शुड एनालाइज। ऑल्सो आपको देखना है कि आपके वीकर पार्ट्स कौन से हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है, और अब जो आपका वीक टॉपिक है क्या उससे क्वेश्चंस बने हैं पेपर में। अगर बने हैं तो आपको ये देखना है कि वो जो क्वेश्चंस बने हैं आर दे लेस और आर दे मोर, ठीक है। अगर कम है तो आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हो, अगर ज़्यादा है तो उस टॉपिक को पकड़ो और उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। यू हैव टू डू इट देन बिकॉज यू कैन नॉट टेक द रिस्क टू लीव दैट टॉपिक। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ओके। तो आपका दूसरा काम है ये, आपको अपने वीकर पॉइंट्स देखने हैं, आपको देखना है कि आप कौन से टॉपिक में लैग कर रहे हो। अगर वो लैग जिस टॉपिक में कर रहे हो उसका जो कंटेंट है या आई वुड से क्वांटिटी है वो पेपर में लेस है या मोर है, लेस है देन यू कैन लीव, बिकॉज हर चीज़ के पीछे नहीं भागना होता। अगर ज़्यादा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज एक एक मार्क्स से ना आपके कॉलेज की सीट्स जा सकती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। नाउ थर्ड थिंग दैट यू नीड टू सी इज जो क्वेश्चन की टाइप है वो कैसे है, केस बेस्ड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, असर्शन एंड रीजन से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सब आपको अपना दिसंबर में एनालाइज करना है, प्लस आपको अपने बोर्ड्स का पढ़ते रहना है, ओके। अब ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इससे आपका क्या रहेगा, एक तो जो आप थोड़े बहुत पीछे हो रखे हो, आपको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, आप थोड़ी ट्रैक पे आ जाओगे, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी आप कहाँ कहाँ जो है वो गलतियाँ कर रहे हो, क्या क्या आपको और पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब इस दिसंबर के टाइम तक ना आपके हम जो है काफ़ी सारे वीडियोस भी लेके आ जाएंगे आपके लिए फॉर योर जनरल टेस्ट इन लैंग्वेज, ठीक है। तो आप जो है दिसंबर ख़त्म होते होते थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब को दे सकते हो, जहाँ पे आप इन जो जनरल टेस्ट है और लैंग्वेज है उसके आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। प्रैक्टिस बाद में हो जाएगी बट आप अपने एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ वन थिंग, आपको दिसंबर में क्या करना है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बेसिकली आपको अपने वीकर एरियाज फाइंड करने हैं, आपको उन पे वर्क करना है और आपको PYQ को एनालाइज करना, सिंपल एज दैट। बोर्ड्स ऑफ कोर्स बोर्ड्स का पढ़ना है। नाउ कमिंग टू जनवरी, नाउ दिस इज योर गोल्डन मंथ, ये जो है हमारा गोल्डन मंथ है। इसमें आपको यह करना है, 10-10 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने। फर्स्ट 10 डेज में आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स या मैं बोलूँ वीक टॉपिक्स जो हैं आपको उनको प्रिपेयर करना है, आपको उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। व्हाट यू नीड टू डू, वीक चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यही एक टाइम है जब आप ये सारे काम कर सकते हो। सिंपली आपको दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा ना कि आपके कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं, आपको उन वीक टॉपिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फर्स्ट 10 days इज योर दिस टास्क। नेक्स्ट 10 days व्हाट यू नीड टू डू इज जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स हैं या मैं टॉपिक्स की बात करूं, आपको उनको रिवाइज करके बिल्कुल फाइनल कर देना है। यहाँ से तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए, इस लेवल का आपको रिवाइज करना है और चीज़ों को फाइनल करना है।
अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट 10 days, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने जितने भी बैकलॉग्स है, यहाँ पे जो छूटा, यहाँ पे जो छूटा, दिसंबर में जो छूटा, सब कुछ आपको क्लियर कर लेना है। क्योंकि हम लोग इकट्ठे करते नहीं जा सकते हैं कि यहाँ का कुछ इकट्ठा कर लिया नेक्स्ट मंथ के लिए, फिर नेक्स्ट मंथ का कुछ इकट्ठा कर लिया उसके नेक्स्ट वाले मंथ के लिए, ऐसे कर करके पूरा पहाड़ बन जाएगा। हम लोगों को पहाड़ नहीं बनने देना। वी नीड टू क्लियर द बैकलॉग्स। ओके, ये आपका रहा जनवरी का शेड्यूल। ये जो है हमारा, इस चीज़ पे हमारा मेजर टाइम जाएगा। बट आपको 2 घंटे, जस्ट 2 hours, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 hours, ये देने आपको इंग्लिश को। क्या आपको देने इंग्लिश को? एंड इंग्लिश भी कौन सी? CUET वाली। आपको इन 2 घंटों में अपना ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ये सब करनी है, और मॉक लगाने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं, उनके PYQ लगाने हैं। ठीक है, 31 दिन, और आपका ये जो है 2 घंटे इंग्लिश को दोगे, मोर देन सफिशिएंट। कि ऐसा नहीं है ना कि हमारी इंग्लिश बिल्कुल ही रद्दड़ है, हम पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश, वी नो व्हाट इज क्या क्या ग्रामर रूल्स हैं, हम लोग को ये सब पता है, हम लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की भी आदत है, क्योंकि हमारे एग्जाम में वो स्टार्टिंग से ही आ रहा है। ओके, बस हमें एक चीज़ हो सकती है, वोकैब, हमें वोकैब की आदत ना हो। तो व्हाट वी कैन डू इज, आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ सीरीज, वोकैब सीरीज, जिसमें क्या रहेगा, आपके 10 वोकैब हम लोग डेली कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं, 10 वर्ड्स की जो है एक वीडियो बनेगी। आपको बहुत सिंपल कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, वो 10-15 मिनट की वीडियो देखनी है, वो इस वे में बताई जाएगी कि आपको तभी की तभी याद हो जाए। ठीक है, उन वोकैब को आपको अच्छे से याद कर लेना है, रिटेन कर लेना है, और आपके वोकैब जो है वो साइड बाय साइड आपके होते जाएंगे। ये आपका हो गया जनवरी का प्लान। समझ आ गया? आपको अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है, मतलब इससे तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। इधर अगर क्वेश्चन आता है तो 100 on 100 हमारा स्कोर आना चाहिए। लास्ट आपका बैकलॉग क्लियर करने हैं, साथ ही साथ आपको 2 घंटे का इंग्लिश CUET प्रिपेयर करना है। क्लियर? नाउ कमिंग टू फेब एंड मार्च। फेब एंड मार्च, ये 2 महीने एक साथ क्यों लिखे हैं मैंने? क्योंकि इन 2 महीने आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऑल यू नीड टू डू इज प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स। अब जब आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डोमेन जो है वो कवर होगा। करेक्ट? डोमेन में वही सब्जेक्ट्स आते हैं ना जो आपके 12th में होते हैं। तो आपको इतने अच्छे से पढ़ना है बोर्ड्स के लिए कि आपका डोमेन जो है वो साथ ही साथ कवर हो सके। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज, थर्ड थिंग आई विल से, थर्ड थिंग इज यू नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स। वाई नाउ? एंड मैं ये नहीं कह रही शॉर्ट नोट्स बनाने तो आपको पूरा पूरा दिन अपना नोट्स बनाने में दे देना है, नहीं। आपको जो चीज़ लगती है दिस इज इम्पॉर्टेंट, अच्छा दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट राइट इट डाउन। क्योंकि आपको बोर्ड्स खत्म होने के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने नोट्स बना सको या फिर पन्ने बार बार पलटो। यू हैव टू गेट दिस डन। ये अगर आपके प्रिपेयर्ड हैं तो आपको सिंपली 2 मेन सब्जेक्ट्स के लिए आपको बस अपना मॉक लगाने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उनको एनालाइज करना है कि कहाँ क्या गलती हुई है, एंड आपको ये नोट्स पढ़ने हैं। इतना सफिशिएंट होगा आपके डोमेन के लिए। अब भाई इतने साल से, मतलब पूरा साल आपने डोमेन को दिया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 महीने में भूल जाओगे वो चीज़ें, आपको रिटेन रहेगी। शॉर्ट नोट्स बस क्या काम करेंगे, आपको ज़्यादा पन्ने पलटने ना पड़े, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। इतनी बात क्लियर? ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अनदर थिंग इज, आप अपना 1 hour जो है, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी मैंडेटरी, बट आप अपना जो 1 hour है दैट यू कैन गिव टू MCQ। MCQ कौन से? डोमेन स्पेसिफिक ही। 1 घंटा दिया नहीं जा रहा है तो 15-20 मिनट का एक सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, ठीक है।
अगर वो भी नहीं हो रहा कि आप डेली 1 घंटा नहीं दे पा रहे, तो वीकेंड पे आपने दो तीन भी ज़्यादा बोल दिए, 2 फुल टेस्ट लगा लिए डोमेन स्पेसिफिक, एंड यू आर गुड टू गो. Feb March solely dedicate to boards, and that will eventually help you clear or score good marks in your domain subjects. Okay. Now coming to April. This month is very crucial. This month is very crucial. अब यहाँ तक आते आते एक तो आप पढ़ पढ़ के बहुत थक चुके होंगे. मार्च में आपके ऑलमोस्ट सबके ही जो है बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे. आपका ये कहा जाए तो रेस्टिंग मोड भी चल रहा होगा. बहुत पढ़ लिया, अब और नहीं होगा, यही फीलिंग आएगी. यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, बट ट्रस्ट मी, जो टिक जाएगा ना और जो 1 महीने और पढ़ लेगा दिस अप्रैल मंथ, उसको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा. ओके. तो अप्रैल में आपको क्या करना है, सिंपली अब देखो यहाँ पे जो मैं घंटे बोलूँगी जो आपको देने हैं, दैट विल बी अबाउट 7 hours to 8 hours डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन. अगर आप वो स्टूडेंट हो जो पहले से पढ़ता आ रहा है, जिसको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए शायद से ये जो आज है दैट विल बी मोर देन इनफ. बट जिसने कुछ ही नहीं किया, जिसने बस अभी मेरी वीडियो देखी है और उसका डोमेन प्रिपेयर है, ओके, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश प्रिपेयर है, उसको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको मैक्सिमम 2 hours, आई एम सेइंग मैक्सिमम 2 hours आपको डोमेन को देने हैं. डोमेन में क्या करना है आपको, पहली चीज़ आपको अपना रिवाइज करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था. शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको बनाने के लिए बोले थे वो आपको पढ़ने हैं अपने. एंड डेली बेस पे, बेशक ये काम ना भी करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी दिमाग में सब कुछ है तो आपको ये करने की ज़रूरत है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए अप्रैल में. बट आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, दैट इज़ आपको मॉक देने हैं. मॉक से क्या होगा, आपको ना पता चल जाएगा कि आप कहाँ एक तो स्टैंड कर रहे हो, वेयर एग्जैक्टली योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग, एंड ऑल्सो आपको प्रेशर, टाइम प्रेशर के अंदर कैसे परफॉर्म करना है उसका भी एक आइडिया लग जाएगा. ओके. फर्स्ट थिंग इज दिस. नाउ आपको 20 days जो है फॉन्ट को देने हैं, 10 days आपको अपने LR को देने हैं. अब ये चीज़ें ना पैरेलल चलेगी जो मैं बोल रही हूँ. दिन का 2 घंटा चलेगा डोमेन में, ये मैक्सिमम है. आप 1 से 2 की रेंज लगा लो, 1 घंटे में भी आप कवर अप कर सकते हो, 2 घंटे में भी. अच्छा, अब ये जो मॉक मैंने लगाने के लिए बोले हैं, ऐसा नहीं कि बस मॉक लगाया और हो गया. आपको उसको एनालाइज भी करना है कि कहाँ क्या गलती हुई है, कौन से क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स आपने गलत दिए हैं और सही आंसर क्या है, ये सब आपको पढ़ना है. ऐसा नहीं कि बस मैम ने बोला था मॉक तो मॉक लगा दिया. यू हैव टू एनालाइज इट एज वेल. तो अब जब ये चीज़ करते हो ना तो 2 घंटे लग जाते हैं. 2 hours फॉर डोमेन. नाउ दिस 2 hours फॉर योर कॉन्टेंट LR 20 days में. अब 2 hours का आप बाइफिकेशन कैसे करोगे, 1 घंटा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या होगा, उसकी क्लैरिटी लेनी है. नेक्स्ट 1 hour आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि LR और कॉन्ट में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और अगर बन भी गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनेंगे, एंड यू डोंट हैव दैट टाइम. हम सबको पता है कि जनरल टेस्ट जो है उसमें हमारे 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, है ना, और हमारे पास टाइम कितना होता है 6 मिनट. तो 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, और जिसमें से मेजॉरिटी चंक जो होगा दैट इज 75%, वो आपका कॉन्टेंट LR का ही होगा. द रिमेनिंग 25% विल बी ऑफ योर GK एंड करंट अफेयर्स. तो अब जब 75% कॉन्ट और LR का है तो हम लोग उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते,
ठीक है। और ये स्कोरिंग भी है, आपका अगर सही है तो सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। आपको इसलिए इसको टाइम देना है। अगर आपको ऐसा लगता है 2 घंटे सफिशिएंट नहीं है तो इसका 3 घंटे कर लो, पर उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। 2 hours आर मोर देन इनफ। ओके, नाउ थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपका जो बचे सब्जेक्ट्स हैं क्या है वो, दैट इज योर जीके एंड करंट अफेयर्स। इसको आपको 2 घंटे देने हैं। 1 घंटा आपको स्टैटिक पढ़ना है और 1 घंटा आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना। कैसे क्या पढ़ना है, वीडियोस अपलोड होंगी यूट्यूब चैनल पे, आप उनको रेफर कर सकते हो और आप अपना जीके एंड करंट अफेयर वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। डोंट वरी, आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है और जो जनरल टेस्ट है वो हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे। विल मेक श्योर कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, बहुत कम टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ें कर पा रहे हो। बिकॉज येस इट इज़ ट्रू, आप कितना भी डिनाई कर लो, आप लेट हो गए हो प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, एंड आपको कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है एंड यू हैव टू स्कोर गुड। ओके, तो ये 2 घंटे हमारे हो गए जीके एंड करंट अफेयर्स के। डोमेन हो गया, कॉन्ट एलआर हो गया, जीके एंड करंट अफेयर्स हो गया। हाफ आवर हम दे सकते हैं अपना इंग्लिश को। अब हाफ आवर में इंग्लिश में क्या करना है, अच्छा वो जो सुबह के 10-15 मिनट वाला है वो तो आपको कंटिन्यूस चलेगा, आप बोर्ड्स के टाइम पे उस पर पॉज लगा सकते हो, अदरवाइज आप तब भी पॉज ना लगाओ तो चलेगा, क्योंकि 10-15 मिनट तो हम लोग एवं ही वेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग वो भी वो कैब की वीडियोज़ भी देख सकते हैं, तो वो कैब तो आपका वो डेली 10-15 मिनट जो आप दे रहे हो उससे ही कवर हो जाएगा। कमिंग टू द ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो ये जो मैंने आधे घंटे बोले हैं इसमें आप क्या करो, ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट लगाओ सिर्फ इंग्लिश में, क्योंकि व्हाट इज़ बेस्ट इज़ कि आप जो है अपने टेस्ट लगा रहे हो, वही सबसे बेस्ट चीज़ है इन तीनों में, फॉन्ट, एलआर एंड इंग्लिश। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने मौके लगाओगे उतना फ़ायदा होगा। ओके, तो आपको हाफ आवर आपको अपना देना है इंग्लिश को। ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया, एक दिन ग्रामर किया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर। ओके, वीकेंड पे क्या हो गया, वीकेंड पे आधा घंटा ना देके 1 घंटा दे दिया हमने, और उस 1 घंटे में हमने पूरा का पूरा इंग्लिश का एक मॉक लगा लिया, जिसमें आपका ग्रामर भी है, वो कैब भी है और कॉम्प्रीहेंशन। ओके, नाउ दिस इज अप्रैल का ये हो गया आपका पूरा का पूरा शेड्यूल कि आपको करना क्या है। नाउ कमिंग टू मई में हमें पता है 15 मई से तो हमारे CUET स्टार्ट है, तो 15 दिन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज करना है। जस्ट 2 थिंग यू नीड टू डू, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। बस ये 2 चीज़ें करनी है, रिवाइज और प्रैक्टिस। जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल होगा, रिटेन होगा रिवाइज करने से, प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी रहेगी। ओके, तो दिस इज ऑल थिंग दैट यू नीड टू नो कि आपका दिसंबर से मई तक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, कैसे आपको क्या प्रिपेयर करना है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। बाकी हमारे एंड से वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल द कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आई वुड रादर से, जिसमें हम लोग आपका जनरल टेस्ट कवर करवाएंगे, इंग्लिश कवर करवाएंगे। ओके, जनरल टेस्ट में आपके जितने भी पार्ट हैं, करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, कॉन्ट हो गया, एलआर हो गया, आपको सबकी इनकी वीडियो मिलेगी। इंग्लिश में एज आई सेड वो कैब की एक सीरीज़ रहेगी जिसमें 10 to 15 वर्ड्स जो है हम डेली कवर करेंगे। देन ग्रामर रूल्स के हम लोग एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज़। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, क्रैश कोर्स टाइप। दिस ऑनलाइन बैच यू कैन अवेल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बाकी ऑफलाइन बैच जो रहेगा दैट विल बी आफ्टर योर बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड से पहले तो आप वैसे भी नहीं आने से
ठीक है। तो आफ्टर बोर्ड्स आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड होगा जिसमें आपका मिनिमम टाइम में लाइक मैराथन क्लासेस चलेगी और आपका जो सिलेबस है वो कवर कर दिया जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 021010 or you can mail at allexamgate@gmail.com. I hope everything is clear. Get going and start your preparation. Thank you.